मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः कल आपको सिलेबस के अंतर्गत जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो 40% सिलेबस आपका हटाया गया, उसके बारे में कल आपको लिखवा दिया गया था। उम्मीद है आपने लेसन वाइज जो भी आपको टॉपिक बताए गए थे सिलेबस में हटाए हुए और जो वर्तमान सिलेबस में है वो आपने बुक में अंकित कर लिया होगा, नोट्स कॉपी में लिख लिया होगा। आगे अपने सिलेबस के अंतर्गत 19वां लेसन चल रहा था। लेसन था भारत उद्योग के बारे में, जिसमें लोह इस्पात उद्योग, कल आपका सीमेंट उद्योग बता दिया गया था। आज अपन देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग क्या है। देखिए, मुख्यतः भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। वह उद्योग जो प्राचीन काल से परंपरागत तरीके से अपने भारत में चले आ रहे हैं। मुख्यतः सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के विकास की बात करें तो 1818 में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना, जो कि कोलकाता में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया या प्रथम प्रयास किया गया। इसके बाद में वर्ष 1851 में मुंबई में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया। लेकिन अपने भारत का सूती वस्त्र उद्योग का सबसे सफलतम कारखाना वर्ष 1854 में उद्योगपति कवासी डाबर के द्वारा कहां पर, मुंबई में स्थापित किया गया। यानी यदि भारत के प्रथम कारखाने की बात है तो वर्ष 1818 में कोलकाता में पहला प्रयास सूती वस्त्र उद्योग के लिए किया गया। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग का अपने भारत में जो सफलतम कारखाना है, वो सफलतम कारखाना वर्ष 1854 में मुंबई के एक उद्योगपति कवासी जो डाबर हैं उसके द्वारा एक सफलतम कारखाना सूती वस्त्र उद्योग का स्थापित किया गया, लगाया गया। मुख्यतः भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक संगठित उद्योग के रूप में है। यानी लगभग प्रारंभ में अपन जैसे वर्ष 1998 के आंकड़े देखे तो अकेले भारत में लगभग सूती वस्त्र उद्योग के कितने कारखाने थे? 1782 कारखाने अपने भारत के अंतर्गत थे, जिसमें से 1439 कारखाने निजी क्षेत्र के थे, यानी निजी कंपनियों के थे। आज भारत में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 1969 कारखाने अपने भारत के अंतर्गत सूती वस्त्र के हैं। यानी अपने भारत में लगभग 3600 करोड़ रुपए किस उद्योग से होने वाली आमदनी है, वह सूती वस्त्र उद्योग का वार्षिक उत्पादन है। अपने भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है महाराष्ट्र और गुजरात में। आपको ध्यान में भी होगा मुंबई, जो कि अपने भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है, और अपने भारत का जो मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर है, वो कौन सा है? अहमदाबाद। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अपने राजस्थान का भीलवाड़ा, उत्तर प्रदेश का कानपुर, यानी जहां पर यह सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रभावशाली है। मुख्यतः आगे देखते हैं अपन सूती वस्त्र उद्योग को
प्रभावित करने वाले कारक। सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे सूती वस्त्र उद्योग प्रभावित होता है? देखो, एक तो है कच्चा माल, परिवहन सुविधा, बाजार की उपलब्धता, आर्द्र व नम जलवायु, काली मृदा का विस्तार, विद्युत शक्ति, पूंजी की उपलब्धता, सस्ता व कुशल श्रमिक, आधुनिक तकनीक। कई बार तो प्रश्न ये करता है कि सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कोई 3 कारकों के नाम लिखिए। तो 3 कारक: कच्चा माल, परिवहन सुविधा, बाजार की उपलब्धता, आर्द्र व नम जलवायु, काली मृदा का विस्तार, शक्ति संसाधन, पूंजी की प्रधानता, सस्ता व कुशल श्रमिक, आधुनिक तकनीक। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जाती है, पहला कारक देखते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक जो कच्चा माल है वो कौन सा है? कपास। जिस स्थान पर कपास की उपलब्धता पाई जाती है उस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जाती है। कारण ये कि कच्चे माल को लाने और ले जाने के लिए परिवहन व्यय लगता है। यदि उत्पादन केंद्रों के समीपस्थ उत्पादन केंद्रों के पास ही यदि कच्चे माल की उपलब्धता है तो जो परिवहन लागत होती है उस परिवहन लागत से बचा जा सकता है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह वस्तु का विक्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य कम होने का प्रधान कारण कच्चे माल की निकटता या कच्चे माल की उपलब्धता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चे माल को ले जाना नहीं है। जहां पर उद्योग की स्थापना की गई है उसी स्थान पर कच्चा माल उपलब्ध है, तो निकटवर्ती स्थान से कच्चा माल प्राप्त कर लिया जाएगा, परिवहन लागत से बचा जाएगा, निर्मित वस्तु या निर्मित जो वस्त्र है वो सस्ता होगा। परिवहन सुविधा, आज कोई भी उद्योग है परिवहन के अभाव में संचालित नहीं हो पाता। निर्मित वस्तु को बाजार केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, श्रमिकों के आवागमन के लिए, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए, इन सब के लिए परिवहन का होना अति आवश्यक है। परिवहन की जो सुलभता है, परिवहन की जो उपलब्धता है वह भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए अति आवश्यक कारक है या सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। बाजार की उपलब्धता, किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं उस निर्माण का प्रमुख आधार होता है बाजार की मांग। उस वस्तु की बाजार में मांग कितनी है। सूती वस्त्र की जितनी मांग होगी, हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं है, मांग बहुत कम है, लेकिन मांग जितनी अधिक होगी उतना वस्तु का उत्पादन होगा। और यदि निकटवर्ती बाजार है वस्तु की मांग का तो निश्चित रूप से उद्योग की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्र व नम जलवायु, कच्चे माल की उपलब्धता के लिए, कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक अनुकूलतम कारकों में आर्द्र व नम जलवायु आती है। आज अपने राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर जो क्षेत्र है जहां की आर्द्र नम जलवायु है, निश्चित रूप से वहां पर कपास का उत्पादन होता है, क्योंकि कपास उत्पादन के लिए आवश्यक अनुकूलतम जो भौगोलिक आदर्श दशा है
वह आर्द्र व नम जलवायु, तो यह भी होना आवश्यक है। काली मृदा का विस्तार, कपास के उत्पादन के लिए काली मृदा का विस्तार अति आवश्यक है। कपास के लिए अनुकूलतम जो मृदा है, अनुकूलतम जो मिट्टी है, वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी के अभाव में कपास का उत्पादन संभव नहीं है। तो काली मृदा का विस्तार वाला क्षेत्र है, वहां पर विद्युत शक्ति रेशा निर्माण करने के अंतर्गत, कपास से सूत निर्माण करने के अंतर्गत, प्राप्त सूत से वस्त्र निर्माण करने के अंतर्गत, कुल मिलाकर के विद्युत शक्ति के अभाव में मशीनों का संचालन संभव नहीं है। तो शक्ति संसाधन भी अति आवश्यक है। और सामान्य कारक वह किसी भी वस्तु को या किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पूर्व या प्रारंभ करने से पूर्व पूंजी अति आवश्यक होती है। तो पूंजी की उपलब्धता, सस्ते व कुशल श्रमिक प्रत्येक उद्योग की स्थापना के लिए या विकास के लिए अनुकूलतम कारक होते हैं। वर्तमान जो प्रतिस्पर्धा का युग है, उस वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग के अंतर्गत आधुनिकतम तकनीक का होना यह भी अति आवश्यक है। तो मुख्यतः यह सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। आगे ध्यान दीजिएगा। सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की बात करें, देखिए मुख्यतः अपने भारत में दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश पहला, और दूसरा गंगा के मैदान। ये जो दो क्षेत्र हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और गंगा के मैदान, सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने यदि अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है तो वो कहां पर विद्यमान है? इन दो प्रदेशों में। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूलतम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ आदर्श दशाएं, स्थापना के अनुकूलतम कारक, वे दोनों कारक, वे सारे कारक दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश व गंगा के मैदान के अंतर्गत विद्यमान है। मुख्यतः भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, पहले बताया गया था आपको कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत। अपने भारत में जितना सूती वस्त्र उत्पादित होता है, अपने भारत के सूती वस्त्र उत्पादन का कितना? 38.39% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यानी मुख्यतः महाराष्ट्र अपने भारत का सूती वस्त्र उत्पादन के अंतर्गत प्रथम स्थान है। अकेले महाराष्ट्र में लगभग कितने कारखाने सूती वस्त्र के विद्यमान हैं? 181 कारखाने अकेले महाराष्ट्र के अंतर्गत विद्यमान है, कार्यरत हैं। एक मैंने बताया अभी आपको कि महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र? मुंबई, जिसे कहा जाता है क्या? अपने भारत की सूती वस्त्र की राजधानी। कारण है, कुल मुंबई में कितने मिले सूती वस्त्र के? कितने कारखाने? 181, जिसमें से लगभग 57 कारखाने अकेले मुंबई के अंतर्गत विद्यमान है, यानी सर्वाधिक उत्पादन के कारण से। दूसरा, भारत के अंतर्गत सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा स्थान आता है कौन से राज्य का? गुजरात राज्य का, जहां पर मुंबई में तो 38.39% संपूर्ण भारत का, और गुजरात में लगभग 35.54% सूती वस्त्र का उत्पादन अकेले गुजरात में किया जाता है। मुख्यतः मैंने बताया था अभी कि गुजरात का अहमदाबाद,
क्या कहा जाता है इसे? भारत का मैनचेस्टर। तो मुख्यतः गुजरात 35.54% के साथ अपने भारत के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर है सूती वस्त्र के उत्पादन में। गुजरात का जो अहमदाबाद है इसे अपने भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुख्यतः अहमदाबाद का एक और नाम है क्या? पूर्व का बोस्टन। किसे कहा जाता है पूर्व का बोस्टन? अहमदाबाद को ही कहा जाता है। यानी महत्वपूर्ण रूप से पढ़िए, कह सकते हैं भाई उत्पादन इसके अंतर्गत होता है। इसके अतिरिक्त भारत का तमिल, हालांकि उत्पादन कम है, केवल 6.40% उत्पादन तमिलनाडु के अंतर्गत सूती वस्त्र का होता है। किंतु इसका प्रधान कारण देखो, तमिल के अंतर्गत तमिल एक कपास उत्पादक राज्य नहीं है। मैंने बताया आपको सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता का होना आवश्यक है। तमिलनाडु को एक कपास उत्पादक राज्य नहीं है, कपास का उत्पादन यह नहीं होता। फिर भी तमिल 6.40% उत्पादन के साथ अपने भारत में तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु का सर्वाधिक रूप से सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है कहां पर? कोयंबटूर। कुल तमिलनाडु के उत्पादन का कितना? 50%। एक राज्य का 50% केवल एक जगह कहां पर? कोयंबटूर में। तमिलनाडु का मैनचेस्टर की यदि बात आती है तो वो इसे कहा जाता है। इन राज्यों के अतिरिक्त अपने भारत में सूती वस्त्र का जो उत्पादन है वो पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, इनमें भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कानपुर, जिसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अपन कह सकते हैं, राजस्थान का भीलवाड़ा अपने राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुख्यतः भारत विश्व में सूती वस्त्र का एक निर्यातक देश है। यानी लगभग संपूर्ण विश्व के 50 देश ऐसे हैं जिनको भारत क्या करता है? सूती वस्त्र का निर्यात करता है। तो कुल मिलाकर अपने भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, तमिल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य सूती वस्त्र उत्पादन के महत्वपूर्ण राज्य हैं। इन राज्यों के अंतर्गत भारत का अधिकतम लगभग 90% से भी अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन अपन कह सकते हैं कि अपने भारत के अंतर्गत किया जाता है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विषय में। देखिए, मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग एक परंपरागत उद्योगों में से एक है। अपने भारत में सर्वप्रथम कोलकाता में वर्ष 1818 में सूती वस्त्र उत्पादन का प्रथम प्रयास किया गया। उसके बाद वर्ष 1851 में मुंबई में कारखाना स्थापित किया गया। लेकिन भारत में सफलतम सूती वस्त्र उद्योग का विकास या सूती वस्त्र का कारखाना वर्ष 1854 में कवासी डाबर के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। वो भारत का प्रथम सफलतम संचालित कारखाना था। सूती वस्त्र उद्योग एक संगठित उद्योग के रूप में, संगठित उद्योग के रूप में मुख्यतः क्योंकि यहां वर्ष 1998 में 1782 कारखाने और आज वर्तमान के आंकड़े देखें तो लगभग 2000 के आसपास 1969 कारखाने अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान हैं। मुख्यतः
भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सूती वस्त्र का जो वार्षिक उत्पादन है लगभग 3600 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य अपना भारत सूती वस्त्र से प्राप्त करता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास सर्वाधिक रूप से महाराष्ट्र व गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन में अपने भारत में अग्रणी है, या यह उद्योग इन दो राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावशाली है। फिर आपको बताया यह सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें 9 कारक बताए गए, आपको 3 कारक कई बार पूछ लेता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों के नाम लिखिए, जो कि 2 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड में। 9 कारक मुख्यतः, पहला कारक कच्चा माल, दूसरा परिवहन सुविधा, तीसरा बाजार की सुविधा, चौथा कारक काली मृदा का विस्तार, पांचवा आर्द्र व नम जलवायु, छठवां विद्युत शक्ति, पूंजी की उपलब्धता, सस्ता व कुशल श्रमिक, आधुनिक तकनीक। ये 9-10 कारक ऐसे हैं जो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए प्रमुख कारक हैं मुख्यतः। इसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की बात है तो वितरण मुख्यतः अपने भारत के 2 प्रदेश जहां पर सर्वाधिक भारत के सूती वस्त्र के कारखाने हैं, एक तो कहां पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और दूसरा कहां पर गंगा के मैदान। इन 2 क्षेत्रों के अंतर्गत 2 प्रदेशों में 2 भागों के अंतर्गत भारत का अधिकतम सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित है। भारत में राज्यवार वितरण देखें तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है कहां पर, महाराष्ट्र में। भारत में होने वाले कुल उत्पादन का 38.39% अकेले महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र में लगभग 181 कारखाने सूती वस्त्र के विद्यमान हैं। इस कारण से महाराष्ट्र अपने भारत में प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है, अकेले मुंबई में 57 कारखाने 57 मिलें सूती वस्त्र के विद्यमान हैं। दूसरे स्थान के अंतर्गत आता है मुख्यतः गुजरात, जो कि 35.54% के साथ में अपने भारत में द्वितीय स्थान पर है। गुजरात का अहमदाबाद, जो कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और तीसरे स्थान पर आता है 6.40% उत्पादन के साथ में तमिलनाडु, और तमिलनाडु का कोयम्बटूर क्षेत्र, जहां पर अकेले तमिल का 50% उत्पादन होता है। एक राज्य का 50% उत्पादन अकेले एक क्षेत्र में कोयम्बटूर में, इसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मुख्यतः अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन, उत्तर प्रदेश का कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी है और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी है। मुख्यतः इन राज्यों के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंतर्गत भी सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण उत्पादन होता है। अपना जो भीलवाड़ा है अपने राजस्थान का, तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत एक निर्यातक देश के रूप में है, यानी भारत के द्वारा विश्व के लगभग 50 देशों को सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। ये सारी बातें मुख्यतः आपको सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत देखनी है। ये सारा सूती वस्त्र उद्योग का जो कई बार निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का दे दिया मान लो, तो मुख्यतः इसके अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग का सामान्य परिचय है, इसको प्रभावित करने वाले कारक है, इसका वितरण है, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग आपका कंप्लीट। कल अपन अगले उद्योग के बारे में देखेंगे, या तो एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में देखेंगे कल, या चीनी उद्योग जो भी है। मुख्यतः कल भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले के सारे नोट्स 19वां लेसन है, 18वां 17वां और 16वां लेसन 3 लेसन रेगुलर है, वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए। 15 लेसन तक के नोट्स आपके पास भेजे हुए हैं। 16वां 17वां 18वां 3 लेसन आपके सिलेबस में हटा दिए गए। डायरेक्ट अपन कौन से लेसन में आ गए, 19वें लेसन में। तो केवल जो लेसन आपका चल रहा है उसके नोट्स ही बाकी है। तो आपके फेयर कॉपी में भी ये 15 लेसन तक के जो नोट्स आपको भेजे गए वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद 19वां जो लेसन, क्योंकि 3 लेसन बीच के हटा दिए, 19वें लेसन के जो नोट्स भेजेंगे वो आपका केवल बाकी है, बाकी सारा कंप्लीट है यहाँ तक का मैटर।
ये 1-2 टॉपिक केवल बाकी हैं जो भी ये लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग जो आपको 1-2 दिन में बताए। दूसरा, सिलेबस अपना लगभग ये मानो 70% से भी अधिक कंप्लीट हो गया। 19वें लेसन में आ गए तो 5 लेसन आपके और बाकी हैं, केवल 6 लेसन और बाकी हैं, ये मान लो 5-6 लेसन। तो जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया उसकी तैयारी भी आप साथ साथ करते रहें। नोट्स वगैरह सारे आपके पास में अवेलेबल हैं। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पास में नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नोट्स रेगुलर भेजे जा रहे हैं। असाइनमेंट में आप देख रहे हैं नोट्स वगैरह भेज रहा हूँ। 15 लेसन तक के नोट्स हो गए, 19वें लेसन के बाकी है, तो 15 लेसन तक के नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। केवल रिटर्न वर्क ही नहीं, याद भी होना चाहिए। भविष्य में जब भी 10-5 दिन में कोई टेस्ट वगैरह का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस आपकी तरफ से पूरा होना चाहिए। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जहां भी जिस बिंदु में, जिस टॉपिक में आपको ऐसा लगे कि भाई ये बात मेरे समझ में नहीं आई या ये बात दोबारा पढ़ना चाहो, तो आप बिल्कुल बेझिझक जो डाउट का ऑप्शन है उसमें आप डाल सकते हैं कि भाई ये टॉपिक दोबारा बताया जाए या समझ में नहीं आया। निश्चित रूप से आपको फिर से बताया जाएगा। लेकिन जो नोट्स या जो टॉपिक या जो वीडियो आपके पास भेजा जा रहा है, आप उस वीडियो को ठीक प्रकार से देखकर उसके जो नोट्स है वो ठीक प्रकार से तैयार करें, जिससे कि आपको फाइनल एग्जाम के अंतर्गत इसका फायदा मिल सके। एक बात और, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं आप उनको सूचित करें, क्योंकि व्यूअर्स रिपोर्ट बहुत कम आ रही है, तो आप उनको सूचित करें कि भाई अपना सिलेबस होने वाला है या फिर बहुत अधिक हो चुका है, तो वो भी आप इस रूप में देखें। जहां आपको कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप निश्चित रूप से मेरे से बता सकते हैं कि ये बिंदु समझ में नहीं आया, फिर से बता दिया जाएगा। आप घर पर भी जो नोट्स वगैरह जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो वीडियो आपके पास भेजे जा रहे हैं, उसका आप ठीक प्रकार से तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। ये अपना सूती वस्त्र उद्योग आज कंप्लीट। कल अपन या तो एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में देखेंगे या फिर अपन देखेंगे चीनी उद्योग के बारे में। धन्यवाद। शेष कल।